एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पबाड को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिनमें हम मेजर थिंकर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि वुड्रो विल्सन हो गए, फ्रैंक जे गुडनाउ हो गए, एल.डी. वाइट हो गए, हेनरी फ्योल, गुलिस अर्विग एंड मच मोर। सो बिफोर स्टार्टिंग एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबसे स्कोरिंग टॉपिक है। उसी के साथ साथ 6 क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं हर साल, एंड उसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि पबाड इज समथिंग दैट इज वेरी मच फैक्चुअल। तो फैक्चुअल चीज है, रिपीट होती है, तो इसमें स्कोर करने के आपके ऑप्शन ज्यादा होते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए कि पबाड से आते ही आता है। तो सबसे पहला नाम आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी में, वो है वुड्रो विल्सन का, जो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस, कि एडमिनिस्ट्रेशन को वो पॉलिटिक्स से अलग करते हैं, कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज 2 डिफरेंट थिंग्स, which was started by the Woodrow Wilson in the 1856 to 1924। जिस वजह से वुड्रो विल्सन को हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपना आर्टिकल लिखा था 1887 में, जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें उन्होंने ऑब्जेक्ट बताया था कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी जो है इम्पोर्टेंट है, कि गवर्नमेंट कैसे प्रॉपरली रन करे, एंड उसकी एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, जिस वजह से वो डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से एंड उसकी एफिशिएंसी से। इट ऑल्सो डील्स विद कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डाइकोटमी है, कि डिफरेंस है, एंड इसलिए वो ये भी कहते हैं कि इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फील्ड ऑफ बिजनेस, कि एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके का बिजनेस है, एंड इस वजह से वो पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करते हैं। ठीक है, अब वुड्रो विल्सन के बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी में, वो है फ्रैंक जे गुडनाउ। फ्रैंक जे गुडनाउ को हम फादर ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वुड्रो विल्सन को कहते हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फ्रैंक जे गुडनाउ जो है, लाइक वुड्रो विल्सन, वो सपोर्ट करते हैं कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है। उसी के साथ इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जब हम देखें, जो PYQs में रिपीट हो चुका है, वो है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन लॉ 1893 की बुक है, म्युनिसिपल प्रॉब्लम्स 1897 में लिखी है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अ स्टडी इन द गवर्नमेंट 1900 की बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉज ऑफ USA 1905 की बुक है। इसके बाद ये डिफाइन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को एक फंक्शनिंग, जहां पे एग्जीक्यूटिंग लॉ जो है वो फंक्शन करेगा, एंड वो सेमी साइंटिफिक होगा, क्वाजी जुडिशियल भी होगा, क्वाजी बिजनेस भी होगा, और कमर्शियल पर्पस भी होगा। आते हैं नेक्स्ट थिंकर पे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी में, जिनका नाम है एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट जो है वो डिफाइन करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक कंसिस्टेंसी की तरह, जो ऑपरेट करता है कि कुछ पब्लिक पॉलिसीज को फुलफिल करना। इनकी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बुक्स रिपीट हो चुकी हैं, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन नाम की बुक लिखते हैं, जिसमें वो 4 वॉल्यूम्स निकालते हैं। पहला है फेडरलिस्ट, दूसरा है जेफरसोनियंस। जेफरसोनियन बेसिकली जो है जेफरसन का जो पीरियड रहा है अमेरिका में, उस पे पूरा है। जैक्सोनियन गवर्नमेंट जो रहा है उस पे पूरा है, एंड द रिपब्लिकन एरा। इनका ये कहना था कि आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन देता है एडमिनिस्ट्रेशन, एक कोऑर्डिनेट करता है एंड कंट्रोल करता है बहुत सारे लोगों को टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हेनरी फ्योल पे। हेनरी फ्योल जो है वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए जानते हैं, एंड उसी के साथ साथ हम इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। इनकी बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि लिखी गई है 1916 में, एंड इनका जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड PYQs में रिपीट हो चुके हैं, जिसमें हम देखते हैं डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, की इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आपको साइड करके जो जनरल इंटरेस्ट है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। रेम्यूनरेशन का मतलब ये हुआ कि आपको जो है कुछ रिवॉर्ड्स देने चाहिए। सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कि एक सेंट्रल कंट्रोल होना चाहिए। लाइन ऑफ कमांड होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। इक्विटी होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, एंड मोटिवेशन होना चाहिए। इसी के साथ इन्होंने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की भी बात की गई है, जिसमें हम POCCC का नाम लिखते हैं। ठीक है, POCCC का हम नाम लिखते हैं, जिसमें वो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी हम जानते हैं, जिसमें जो सबसे पहला है वो है आपका प्लानिंग, देन है आपका ऑर्गेनाइजिंग, देन है कमांडिंग, देन है कोऑर्डिनेटिंग, एंड देन है कंट्रोलिंग।
जब हम विलियम विलकबाई को देखते हैं तो विलियम विलकबाई जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक यूनिवर्सल टू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं कि कैसे आप यूनिवर्सल से एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट से आप मूव करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। एंड उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विलियम विलकबाई को हम इसलिए भी जानते हैं कि बिकॉज ही गिव द स्टेजेस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टार्ट होता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी से एंड एंड होता है पवार्ड से। तो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी में कि जो थिंकर्स 1887 वाले वो थे ऐसे कि भाई जो पॉलिटिक्स है क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन से अलग है, या एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स एक चीज है। तो उन लोगों ने क्या किया उस टाइम पे 1887 में कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया। अब क्या किया कि पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करके इन लोगों ने साइंस बनाने की कोशिश की। एसएमटी का पूरा वो याद करिए फ्रेमवर्क, जो मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूंगी, बट अभी थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं कि जब पॉलिटिक्स को साइंस में कवर अप किया गया तो हर चीज आप साइंटिफिकली आप करने लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साइंस के बेसिस पे चलेगा। तो साइंटिफिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन स्टार्टेड, जिसमें आप हर चीज को आप मेजर करेंगे, आप हर चीज को देखेंगे किस चीज को कितनी मात्रा में करेंगे तो हम ये आउटपुट मिलेगा। फिर आ गया एरा ऑफ चैलेंज कि एरा ऑफ चैलेंज में क्या किया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पिट रहे थे कि क्या पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज है या पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करना चाहिए, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग है क्या पॉलिटिक्स से। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आ जाती है जिस वजह से कि कुछ पता ही नहीं है कि क्या पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक है या अलग है। एंड लास्ट आता है कि पवार्ड की मतलब ये कि पीपल हैव अंडरस्टूड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर फील्ड्स, एंड दैट्स वेयर वी सी द 1971 से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पवार्ड का पूरा जो है वो ओरिजिन होता है। आगे चलते हैं, आते हैं एक और मेजर थिंकर पे जिनका नाम है गुलिक एंड हर्विग। पोस्टकॉप बहुत रिपीटेड है, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है जो हर बार पीवाईक्यूज में आता है, आप देख सकते हैं। गुलिक एंड हर्विग ने दिया है पोस्टकॉप, बट अगर हम पोस्टकॉप को देखें तो वो मेजरली जो है गुलिक ने दिया है, जो कि बेस्ड ऑफ फ्यूल के आइडिया पे। फ्यूल का आइडिया भी मैं डिस्कस करूंगी अपने आगे आने वाली वीडियोस में, बट ये याद रखिए आप कि पोस्टकॉप जो है वो फ्यूल के आइडिया से जो है कहीं ना कहीं जनरेट हुआ है। गुलिक एंड हर्विग जो है मिलके वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड गुलिक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड वॉर II एंड नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाम से 2 बुक्स लिखते हैं। उनका ये कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन, कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि आप चीजों को कैसे कर रहे हैं, उनको कंप्लीट कर रहे हैं एक सेट डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स में। एंड उसी के साथ वो क्या बोल रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो एक पार्ट ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं साइंटिफिक है, जिस वजह से वो क्या बोलते हैं कि विच हैज टू डू विद द गवर्नमेंट एंड कंसर्न्स इटसेल्फ प्राइमरली विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस, कि वो गवर्नमेंट और पॉलिसी से डील करेगा, जिसका काम क्या होगा कि वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा अपने काम को, जिससे कि सरकार का काम हो सके। अब आते हैं उर्विक पे। उर्विक 2 बुक्स लिखते हैं जिनमें पहली बुक है एलिमेंट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सेकंड बुक इज मेकिंग ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। पोस्टकॉप को थोड़ा मैं एक्सप्लेन और करना चाहूंगी। पोस्टकॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पीवाईक्यूज में रिपीट हो गया है कि पोस्टकॉप में दिया हुआ रहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग करके हर बार पूछते हैं। तो पोस्टकॉप में आप क्या देखेंगे, पहला आएगा P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग। तो ये जो CO है, ये CO याद रखिएगा, इट्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन। देन आता है रिपोर्टिंग, देन आता है बजटिंग। तो पोस्टकॉप को याद करिए। सो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। पेपर इज अराउंड द कॉर्नर। एंड उसी के साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो to get more informative videos and to get more information regarding the upcoming exams और जो भी अभी आजकल आ रहे हैं। एक तो हरियाणा का बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर आप लोग भरना चाहे तो आप भर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू।